इसका भारत के इतिहास से डिस्कनेक्ट हो जाए, इसके लिए यौन शब्दों को क्या करते, यवन। और ये प्लान में किया और ब्राह्मण इतिहासकार ने किया। तो साथियों, मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि जाट, गुजर, यादव, ये लोग और राजपूत लोग, ये हमारे लिए विदेशी लोग नहीं है। और सिथिनियन थ्योरी फेल है। सिथिनियन नाम के कोई प्रांत नहीं है, और सिंध प्रांत ये भारतीय हिस्सा है। और इंडस सिविलाइजेशन के द्वारा वो जो बातें सामने आई, इंडस सिविलाइजेशन में 4 प्रमुख बातें सर जॉन मार्शल ने अपने 2 रिपोर्ट में प्रकाशित की। पहली बात है, इंडस सिविलाइजेशन में स्नेक वर्शिप है, नाग की पूजा है, उसको खास बात नजर आई। और उसने इसके ऊपर रिमार्क किया, नाग पूजा ये भारत में कितनी पुरानी है। तो सर जॉन मार्शल कहते हैं, जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे, उससे ज्यादा पुरानी है। और जो स्नेक वर्शिप करने वाले लोग हैं, उन्हीं को संस्कृत लिटरेचर में पनी कहा है, ये इस बात का प्रमाण है। जो यादव लोग अपने आप को अहिर कहते थे, आज यादव कह रहे हैं। संस्कृत भाषा में ऋग्वेद में लिखा है कि इनके बड़े बड़े नगर होते हैं, उन लोगों को अहि कहा जाता है, यानी नाग कहा जाता है। संस्कृत में नागों के लिए शब्द अहि है, दूसरा शब्द पनी है। तो जॉन मार्शल ने पहली बात ढूंढी कि ये स्नेक वर्शिप करते, दूसरी बात ढूंढी ये ट्री वर्शिप करते, ये वृक्ष पूजा करते, और तीसरी बात ढूंढी ये सन वर्शिप करते। साथियों, ये जो कल्चर है, इसका ब्राह्मणिकल लिटरेचर में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। वृक्ष पूजा ब्राह्मणों की नहीं है, नाग पूजा ब्राह्मणों की नहीं है, सन वर्शिप ब्राह्मणों का नहीं है। तो हमारी नदी पूजा, एक पूजा है नदी पूजा। बिहार में एक नदी के अंदर महिला उतरकर सूरज की पूजा करती, जिसको छठ पूजा कहा जाता है। वो मूलतः बुद्ध पूजा है। जो आज यादव अपने आप को यदु कहते हैं, तो ग्रीक लिटरेचर में इसका प्रमाण मिला कि बुद्ध का नाम एक अपोलो है। बुद्ध का नाम अपोलो, उनकी बात है। और बुद्ध का दूसरा नाम है सूरज। तो बुद्ध का एक नाम पाली लिटरेचर में यह मिला, अमिताभो। एक नाम है अमिताभ। अमिताभ यानी जिसकी ज्ञान प्रकाश सर्वदूर तक फैला है, जिसने अंधकार को मिटा दिया है, यही नाम बुद्ध का औध था। औध से अयोध्या बना, औध से यदु बना। भारत में सूर्य पूजा तमाम देशों में, अलग अलग राज्यों में, गांव देहातों में भी, मेरे पिताजी को मैं देखता था, वो स्नान करते थे, पानी ऐसा डालते थे और सूरज की तरफ ऐसा वंदन करते थे। पुराने लोगों को पूछ लो, वो सूरज की पूजा करते थे। तो सूरज पूजा मूल निवासी की पूजा है, नाग पूजा मूल निवासी की पूजा है, नदी पूजा मूल निवासी की परंपरा है। अंग्रेज लोग इतने आक्रुष्ट हो गए जब उत्खनन हुआ, मिट्टी के अंदर सब बातें निकल कर आई। जो सांची का गेट था, तो एक महिला पेड़ को पकड़े हुए खड़ी है, नाग का चिन्ह है, बुद्ध के सर पर नाग का चिन्ह है। तो अंग्रेज लोगों ने, एक आदमी ने तो किताब का टाइटल रखा ट्री वर्शिप एंड सरपेंट वर्शिप। केवल इतना ही। भारत में नाग पूजा क्यों की जाती? तो मैं ये जो 4 प्रतीक बता रहा हूं, कर्नल टॉड के समय उत्खनन नहीं हुआ है, 1922 में उत्खनन हुआ है। और ये परंपरा केवल राजपूतों में नहीं पाई जाती, ये परंपरा तमाम जो आज बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इनमें सभी लोगों में पाई जाती है। तो इतिहासकार लोगों का मानना है कि भारत का इतिहास नाग बनाम ब्राह्मणों का इतिहास है। हम लोग क्षत्रिय पर खुश होने वाले नहीं, या हमें क्षत्रिय कहने के लिए, ढिंडोरा पीटने के लिए हमने नहीं लिखा। हम पहले उनके एशियन हिस्ट्री में गए, तो एशियन हिस्ट्री में पता चला कि हमारे पुरखों का इतिहास नाग लोगों का इतिहास है। और बुद्ध भी अपने आप को नागवंशी कहते हैं। और जब अंग्रेज लोगों को बुद्ध का एक स्तूप ओपन किया, जो नेपाल एरिया में था, तो उसके अंदर जो उसकी मंजूषा मिली, उसकी अस्थि कलश मिला, तो उसके अस्थि कलश में नाग की, सोने की मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां मिली।
और उसके अंदर पाली शिलालेख लिखा था कि ये स्तूप किसने बनाया? बुद्ध का जो भाई था महानाम, इसने बनाया। तो नाग और बुद्ध का रिलेशन क्यों है? क्योंकि बुद्ध के पहले जो इंडस सिविलाइजेशन है वो नागों की परंपरा का है। इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया है, इतनी बड़ी बातें सामने आ गई है। एक लेओमैन नामक एक फॉरेन स्कॉलर है जिसको अभी तक कोई चुनौती नहीं है, और वो किस बात पर रिसर्च कर रहा है? भारत में मूल निवासी संस्कृति की खोज। हम लोग SC ST OBC को मूल निवासी बता रहे, तो हमारे लोग बोलते हैं अरे मूल निवासी क्या है? एक दुनिया का आदमी भारत का मूल निवासी का कल्चर ढूंढ रहा है, तो उसने दावे से कहा संस्कृत लिटरेचर भारत के मूल निवासियों के प्राचीन अवशेष ढूंढने का साधन नहीं हो सकता, बुद्धिस्ट लिटरेचर ही इस देश के प्राचीन अवशेष ढूंढने का साधन हो सकता है। उसने एक बात बताई, मैं समझाने के लिए आपको बता। उसने कहा महापुरुष था, ये पाली में मिला हुआ शब्द है, ये महापुरुष शब्द संस्कृत में कहीं पे नहीं मिलता। बुद्ध की महापुरुष की घोषणा जिस व्यक्ति ने की, उस व्यक्ति ने कहा इसके 32 लक्षण है, ये कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि जो विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मणों ने हमारी महान नाग संस्कृति को नष्ट किया, तो संस्कृति अपने आप नष्ट नहीं होती। उसी संस्कृति के माइग्रेट हुए लोग अलग अलग जगह पर जाकर अपनी कल्चर को निर्माण किया, उसका नगरों का निर्माण किया। उसका भौतिक आधार है 16 महाजनपद और महापुरुष और चक्रवर्ती संकल्पना अवैदिक है। इन्हीं संकल्पना को काउंटर करने के लिए ब्राह्मण लोगों ने राम को क्या बताया? पुरुषोत्तम। महापुरुष कॉन्सेप्ट बुद्ध का है, और अंग्रेज और स्कॉलर लोगों ने कहा ये केवल मूल निवासी कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ बुद्ध के पूर्व का जो समाज है उसके अंदर ये खाब है, जैसे हमारे अंदर खाब है। हम एक लॉजिकल गोल लेकर काम कर रहे हैं कि आज हम भले ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, मगर हम आने वाले जनरेशन को ब्राह्मणों के गुलाम नहीं रखेंगे, हम आजाद हो जाएंगे। जैसा ये हमारा भाव है, उसी समय बुद्धा के पूर्व के समाज का भाव था। महापुरुष उसका कॉन्सेप्ट है, लोगों ने डिक्लेयर किया ये महापुरुष है, तो उसको काउंटर किया रामायण में। बुद्ध को दूसरा उद्घोषणा हुई असित मुनि के द्वारा, ये चक्रवर्ती होगा। ये कॉन्सेप्ट को गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों ने पांडव का जो प्रथम नायक है उसको क्या कहा? धर्मराजा। ये विशेषण किसका है? चक्रवर्ती होगा, धम्मराजा होगा। इसको काउंटर ब्राह्मणों ने महाभारत में क्या किया? ये कैरेक्टर उसने, जो बुद्ध का कैरेक्टर था, ये उसने युधिष्ठिर के, ये जो उनका 5 पांडवों का पहला भाई है, उसके साथ जोड़ दिया। बुद्ध जितना उभर कर सामने आता है उसमें हमेशा चिंतित रहता है। एक फिट्जगेराल्ड नामक अमेरिका का बड़ा स्कॉलर है, उसने महाभारत पर 12 वैल्यूज कमेंट्री किया है। उसका यह कहना है कि ब्राह्मणवाद एकदम मिथ्या बातें है, मगर इसमें सच्चाई का थोड़ा अंश है। और वो सच्चाई क्या है? महाभारत, रामायण, ये केवल और केवल क्षत्रिय बौद्धों के खिलाफ की गई प्रतिक्रिया है। इस देश में काउंटर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, काउंटर रिवॉल्यूशन चल रहा है। क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण है, अशोक बनाम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने काउंटर क्या किया? जो क्षत्रिय बौद्ध लोग थे, इनको काउंटर करने के लिए योजना बनाकर फिर योजना बनाई परशुराम। ब्राह्मणों ने परशुराम का जिक्र महाभारत में कितनी बार किया? जैसे राम बुद्ध का जिक्र 137 बार है, उसी तरह परशुराम का जिक्र महाभारत में कितनी बार है? 130 बार। महाभारत में परशुराम का जिक्र 130 बार है। महाभारत के नायक कौरव भी नहीं है, पांडव भी नहीं है। महाभारत के बदनाम कैरेक्टर कौरव और पांडव। जो धर्म भीरू आदमी होता है उसको लगता है इसमें कुछ संदेश है। ग्रेग बेली नामक व्यक्ति ने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च का टाइटल है बुद्ध का महाभारत में कितनी बार जिक्र हुआ, इतना रिसर्च।
उसका कंक्लूड करते हुए ग्रेग बेली साहब कहते हैं, जो बड़े इंडोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि महाभारत की भाषा कोड लैंग्वेज में लिखी गई है, वो ब्राह्मण को ही समझ में आ सकता है, या जो रचयिता लोग हैं वो जिनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन्हीं को उनका वास्तविक मतलब मालूम है, दूसरे लोगों को वो दूसरा मतलब बता रहे हैं, मगर महाभारत का वास्तविक मतलब बुद्ध धर्म के खिलाफ जो हिंसा अभियान चलाया उसको ढकने का ये षड्यंत्र है। बाबा साहब अंबेडकर का भी यही कहना है, रामायण महाभारत गीता ये हिंसक प्रतिक्रांति को जन समर्थन हासिल करने के लिए बनाया गया लिटरेचर है, और बाबा साहब अंबेडकर ने उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं कहा हिंदू लिटरेचर है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ब्राह्मणिकल लिटरेचर है। ग्रेग बेली का कहना और बाबा साहब अंबेडकर का कहना एकदम सही है, मगर अभी हम रिसर्च के द्वारा इस नतीजे पर पहुंचे कि परशुराम का क्या काम। अगर धर्म ही आप बता रहे हो तो परशुराम का क्या काम है, और परशुराम ही महाभारत का मुख्य नायक है, और परशुराम की महत्ता बताने के लिए महाभारत की रचना की, मगर बिहाइंड द लाइन जो बौद्ध क्षत्रिय लोग थे, इनको अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन लाना है तो इसके खिलाफ काल्पनिक व्रात्य क्षत्रियों का निर्माण करना होगा। एक शब्दावली है, एक मूल बौद्ध क्षत्रिय है, इसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने क्षत्रिय, दूसरी कॉन्सेप्ट बनाई पतित क्षत्रिय, तीसरी कॉन्सेप्ट बनाई व्रात्य क्षत्रिय, तीसरी कॉन्सेप्ट बनाई म्लेच्छ क्षत्रिय। ये इतनी संकल्पनाएं केवल संकल्पनाएं नहीं है, इसका हमने यहाँ विस्तृत वर्णन किया है। इस पर ज्यादा मतलब आप पढ़ो, चिंतन करो तो आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर धर्म नहीं है, राजनीति है। ब्राह्मणिकल लिटरेचर धर्म नहीं है, राजनीति है। और ब्राह्मणिकल लिटरेचर में सबसे ज्यादा अपमान, हम तो अभी तक ये मान रहे थे कि शूद्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, हथियार नहीं रखना चाहिए, उसको साधन संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, बैकवर्ड कास्ट शूद्र कैटेगरी में आते हम मानते थे, सबसे ज्यादा अपमान इनका है। मगर अब उनका संस्कृत लिटरेचर पढ़ने के बाद और दुनिया के स्कॉलर लोगों के रिसर्च पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं, सबसे ज्यादा बदनामी अपने आप को वर्तमान में कहने वाले क्षत्रिय लोग। कितनी बड़ी बदनामी है, उदाहरण के लिए बता, क्या हुआ परशुराम का? परशुराम का क्षत्रिय लोगों ने क्या बिगाड़ा? हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, काय घोड़े मार ले, यानी आपने आपका कौन सा घोड़ा मारा? तो उसमें कहावत है, जमदग्नि जो था परशुराम का बाप, उसकी कामधेनु को किसने चुराया, किसने पकड़ के लेके गया? एक क्षत्रिय ने पकड़ के लेके गया। अर्जुन कार्तिवीर्य उसका नाम है, अर्जुन कार्तिवीर्य ने ब्राह्मण जमदग्नि की कामधेनु को पकड़ के ले गया। परशुराम बाहर गया था, घर आया, पिता ने उसको चिल्लाया, अरे वो तेरी हमारी गाय लेके गया, उसको माना नहीं। तो परशुराम उसके पास गया और झगड़ने लगा। तो क्षत्रिय अर्जुन कार्तिवीर्य ने कहा कि मुझे चाहिए, मुझे अच्छी लगी, इसके दाम ले लो। बात में बिगड़ गई और उसने उसका मर्डर कर दिया। मगर उसने प्रण कर लिया, मेरी गाय भगाई इसलिए प्रण कर लिया कि मैं धरती से 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार करूंगा। ये मैथोलॉजिकल जो बातें है, इस ब्राह्मणिकल मैथोलॉजी को मजाक समझकर छोड़ना अलग बात है। ब्राह्मणिकल मैथोलॉजी के पीछे एक बहुत बड़ा क्राइम छुपा हुआ है, उस क्राइम को जानना होगा, समझना होगा। तथाकथित वर्तमान क्षत्रिय कहने वाले लोगों को उस क्राइम को समझना होगा। उस क्राइम को समझना, अध्ययन करना एक सिद्धांतिक बात है, आम लोग नहीं कर रहे, वो बात अलग है। मगर क्या सिद्धांत है? 21 बार निक्षत्रिय किया, 21 बार निक्षत्रिय किया। ये कहानी दूसरे क्षत्रिय लोगों को, यानी पतित क्षत्रियों को, यानी पराजित हुए बौद्धों को मनवाने के लिए ब्राह्मण लोगों ने एक कहानी बनाई कि तुम पहले बौद्ध थे, अब तुम बौद्ध नहीं रहे हो,
अब तुम पतित क्षत्रिय बन चुके हो, इसका प्रमाण बताने के लिए ब्राह्मण ने कहा 21 बार खत्म कर दी। 21 बार का क्या मायने? यही बताने के लिए महाभारत की रचना है, कुछ नहीं है। मतलब यही सिद्धांत 21 बार ये ब्राह्मणों का कोड लैंग्वेज है। बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, अहिर, कुर्मी, इनके घर में सत्यनारायण पूजा करता है ब्राह्मण, तो अपनी फिलॉसफी नहीं भूलता। वो 11 रुपये 21 रुपये दक्षिणा लेता है, क्योंकि उसकी विचारधारा को उससे वो मनवा रहा है। उसको मारा मैंने, इसलिए 21 रुपए दे। 1000 दिया तो ऊपर से 21 दे ही दे, और वो देता भी है, पवित्र आंकड़ा मान कर देता है। प्रैक्टिस हो रही है, केवल राजपूतों में नहीं हो रही, ओबीसी में भी हो रही है, ये शेड्यूल कास्ट में भी हो रही है। तो इसके पीछे एक मतलब है। वो क्या मतलब है? सीधी सिंपल लैंग्वेज। बाबा साहब अंबेडकर ने रीडर्स इन हिंदुइज्म लिखा था तो बहुत तीखा लगा था ब्राह्मणों को, मगर उनके बाद वो प्रकाशित हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने यही मापदंड बनाया, धर्म का मायने न्याय, समता, समानता, बंधुत्व है। धर्म का मायने ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं है। ब्राह्मण बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी देवी देवताओं की जो खंडन मंडन किया है, किस मापदंड पर किया है? और धर्म को धर्म नहीं कह सकते, आपके वर्चस्व को आप धर्म नहीं कह सकते। इसी मापदंड पर है। केवल नुक्ताचीनी करना या टीका टिप्पणी करना, इस आधार पर नहीं किया। सीधी लैंग्वेज में बता, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को नैतिक पात्र नहीं दी, जिसको आज धर्म ग्रंथ कहा जाता है। वो नैतिकता के आधार पर अगर परिशीलन करे तो सत्यवती का पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा सबको याद है। भीष्म कहता है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। सत्यवती अपने बेटे के साथ मीटिंग करती है, हमारा वंश कैसे टिकेगा। वो कहता है भाई की शादी कर दे। माँ कहती है उम्र से छोटा है, वो बोलता है मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। इसके लिए वो लड़कियों को ढूंढता है। 3 लड़कियां मिल जाती है, अंबालिका, अंबिका, इनको भगा दे आता है। एक को छोड़ देता है क्योंकि उसका दूसरे के साथ प्यार चल रहा है, एक को फ्री कर देता। 2 लिया, 2 की शादी अपने भाई के साथ कर देता है। शादी होने के बाद 2 साल में मर जाता है। फिर रामायण की स्थूल काल पात्रों का परिचय, मर जाता है। मरने के बाद निसंतान रहता है। तो वो मां यानी भीष्म की मां कहती है हमारा वंश तो निर्वंश हो जाएगा, तू तो प्रतिज्ञा तोड़ने वाला नहीं। तो भीष्म कहता है कि विप्रों ने, ब्राह्मणों ने ऐसे समय में ये कहा है कि अगर क्षत्रियों को निसंतान मर रहा है तो उसके लिए प्रावधान है कि वो ब्राह्मण के द्वारा संतान को पैदा करे। और वो संतान पैदा करने के लिए व्यास के पास भेजती है। वो पहली औरत जाती है, उसके द्वारा वो काला कलूटा एकदम विकृत होता है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। इस अवस्था में वो समागम करता है, उससे उसको एक बच्चा पैदा होता है, वो पैदाइश अंधा होता है। ये कैरेक्टर क्षत्रियों का कैरेक्टर, मगर किसके द्वारा पैदा किया? ब्राह्मणों ने काउंटर एक्शन किया है। आप इसको मनोरंजन की कथा मत समझो, आप इसको भर्त्सना करने वाली कथा मत समझो। इसके पीछे एक जबरदस्त लड़ाई है, क्षत्रियों का अवमान करना। पहला बच्चा अंधा पैदा हुआ, दूसरे औरत भेजी, डर के मारे बेहोश हो गई, सफेद पड़ जाने कहावत है, मैं तो सफेद पड़ गया, सफेद हो गई तो डर गई, ज्यादा डर गई। उसको बच्चा हुआ तो बचपन से ही उसको पंडु रोग हो गया, इसलिए उसका नाम पांडव रखा। तीसरी को भेजना चाहती थी, तीसरी बार सास, तो उसने कहा मैं नहीं जाती। माँ को तो, सास को तो मना नहीं कर पाई, अपनी दासी को भेज दिया। उससे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम विदुर है। दासी पुत्र बोलते, वो चचा है उनका। तो 3 कैरेक्टर पैदा हुए। यही तो कैरेक्टर है कौरव पांडव। ये कैरेक्टर कहां से पैदा हुए? महाभारत बता रहा है। महाभारत क्या बता रहा है कि अगर क्षत्रियों को संतान नहीं होती है तो ऐसा प्रावधान है, आप इससे पैदा करो। यही कॉन्सेप्ट को ज्यादा ब्रॉड करके रामायण के साथ जोड़ दिया, और रामायण में इस कथा को राजा दशरथ बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ब्राह्मणों ने उसको सलाह दिया कि तुम्हें क्या करना होगा? अश्वमेध या पुरुषमेध यज्ञ करना होगा। यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का मायने घोड़े के साथ उसको समागम करना होगा प्रतीकात्मक रूप में, और ब्राह्मण के द्वारा संतति पैदा करना। रामायण के जो क्षत्रिय है वो कौन से क्षत्रिय है? पतित क्षत्रिय। रामायण का जो नायक है
लिखा ब्राह्मणों ने, आस्था हमारी उसके साथ है, मगर रामायण का नायक दशरथ का पुत्र बताने की बजाय ब्राह्मण ने ब्राह्मण का पुत्र बताया। ये एक बड़ा बैटल है और इसको इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी और कई साधनों से ओपन किया जा सकता है। साथियों, युद्ध हुआ, युद्ध का क्या मापदंड है? तो महाभारत में लिखा ये दैवी युद्ध है। महाभारत रचनाकार बहुत चलाक है, वो कह रहे ये दैवी युद्ध है, ये प्लान किया गया एक षड्यंत्र। महाभारत ने कहा, जिसको हमारे लोग ज्यादा गौरव मानते, उसने कहा दैवी युद्ध है। महाभारत रचयिता ब्राह्मण ने कहा ये दैवी युद्ध क्यों है? क्योंकि पहले परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय किया था। इसका फल है कि एक क्षत्राणी परशुराम के पास गई, महाभारत में है, ये इधर उधर नहीं है, ये क्षत्रियों का अपमान करने का ग्रंथ है। इसमें लिखा है एक क्षत्राणी परशुराम के पास गई, कहा मेरा वंशज कैसे टिकेगा, तो तू मुझसे एक बच्चा पैदा कर, उससे एक क्षत्रिय पैदा किए। ये बताने के लिए कौरव पांडव को भी उसी तरीके के क्षत्रिय बताया गया। फिर ये मैदान में आए तो ये कह रहे ये दैवी युद्ध इसीलिए है क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों को मारा, मारने के बावजूद उसने परशुराम से एक संतान पैदा की, वो बढ़ गई, बढ़ने के बाद फिर युद्ध होगा और वो युद्ध कुरुक्षेत्र में होगा। और ये युद्ध कैसा है? दैवी है। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध में कौरव हार गए, कौरव की तरफ से एक जिंदा, पांडव की तरफ से एक जिंदा। और फिर क्या हुआ? तो ब्राह्मणों ने और एक थ्योरी बनाई, ये थ्योरी बनाई कि कौरव जब खांडव वन में गए थे तब उन्होंने नागों को जलाकर मारा था, और जलाकर मारने की जो विधि है वो उन्होंने बड़े अभियान के तहत की थी, और वो जलाने की विधि का संबंध 21 आंकड़े से है। वो जो 21 आंकड़ा है क्या? हम इसलिए इसके पीछे लगे, ये माइथोलॉजी के पीछे हम इसीलिए लगे, ये 21 आंकड़े का संबंध है क्या? तो महाभारत के रचनाकारों ने थोड़ी गोलमाल भाषा में लिखा, एंडिंग में मैसेज दिया, दोनों तरफ से एक एक बचा, मगर जो पांडव की तरफ से बचा था उसको चिंता हो रही थी कि मेरे पांडवों ने, मेरे पूर्वजों ने नागों को जलाकर मारा था, मगर एक अगस्ती मुनि ने एक को बचाया था, कल वो आकर मेरा भी मर्डर कर सकता है, इसलिए वो ऐसी सुरक्षित जगह पर रहता है कि उसको कोई मिल नहीं सकता। मगर एक व्यक्ति उसको मिलने आया और उस नाग ने उसके पुष्पहार में अंदर अपने को छुपा लिया। जैसे ही उसके गले में हार पड़ा, नाग खुलकर बाहर आया और उसने उस पांडव के वंशज को मार डाला। ऐसा बताने के बाद महाभारत के रचयिता अंत में संदेश देते हुए कहते हैं कि ये लड़ाई दैवी युद्ध है, ये चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई परशुराम ने शुरू की। परशुराम किसको मारेगा? क्षत्रियों को मारेगा। अगर क्षत्रियों को बचना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा अगर क्षत्रियों को बचना है तो आपको यज्ञ करके नागों की आहुति देनी पड़ेगी। ये महाभारत का स्थूल मैसेज है, ये मैसेज है। और ये मैसेज का प्रैक्टिस काठमांडू में, नेपाल में होता है और महाराष्ट्र में नासिक में होता है। इसी को कहते हैं नागबलि यज्ञ। नागबलि यज्ञ कितने लोगों को मालूम है? मैं कहता हूं भारत के तमाम लोगों को मालूम है। कैसे मालूम है? क्या उनको धर्म ग्रंथ की इतनी गहराई वाली जानकारी मालूम है? नहीं। ये जानकारी किसने फैलाई? सचिन तेंदुलकर। नागबलि यज्ञ करने के लिए गया, हमारे लोग क्रिकेट ज्यादा देखते थे, उसको टीवी पर दिखाया, हमारे लोग उसके अधीन हो गए। सचिन तेंदुलकर कर रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। इसका तात्पर्य यही है, वर्तमान क्षत्रिय पूर्व के नाग लोग हैं, और नाग लोग खुद बुद्ध भी कहते मैं नागवंशी हूं, महावीर भी कहता है मैं नागवंशी हूं, और इंडस सिविलाइजेशन कहता मैं नागों का यह कल्चर है। और ब्राह्मणों के पास कोई टोटेम नहीं है, हमारी पहचान नाग है, हमारी पहचान नाग है। मुझे एक रिकॉर्ड मिला जो वर्तमान में राजपूत कहते हैं। राजपूत लोगों को एक ब्रिटिश पीरियड में, यानी प्राचीन आधुनिक काल में, एक व्यक्ति आया, ट्रैवलर आया इंडिया,
बुचानन, उसका नाम है बुचानन। उस बुचानन ट्रैवल्स ने अभी 18वीं शताब्दी में वो आया था, उसने अलग अलग प्रांत का दौरा करते हुए राजपूतों के बारे में लिखा। जो इतिहास के जानकार लोग हैं वो बुचानन को प्राथमिक आधार मानते हैं। बुचानन की बातें एकदम परफेक्ट बातें मानकर लिखी जाती है, और ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, बुचानन कहता है ठाकुर शब्द ये बुद्ध का पर्यायी शब्द है। जो आज अपने आप को ठाकुर कहने वाले लोग हैं वो इतिहास भूल गए, मगर एज ए हिस्ट्री ठाकुर ये बुद्ध का शब्द है। और हमें एक बड़ी जानकारी मिली ईस्वी सन एडी 717 में, 717 में चित्तौड़ का जो राजा था, उस राजा का नाम मानसिंह मौर्य था, और ये मानसिंह मौर्य मौर्य घराने का वंशज था। वो निपुत्रिक हुआ तो उसने अपनी बहन का लड़के को अपना राजगद्दी का वारिस बनाया। उसका नाम बप्पा रावल कहते हैं। हम राजपूतों के प्रति घृणा रखने वाले लोग नहीं, हम इतिहास के बारे में तथ्य ढूंढने वाले लोग हैं। हमें हजारों सालों से ज्ञान लेने से वंचित किया था बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण आज हम ढूंढ पा रहे। हम इतिहास को ज्यादा प्यासे होकर ढूंढ रहे, तो हमें इंटरेस्ट पैदा हुआ कि राजपूतों में जो 36 कुल है, उन राजपूतों में मौर्य कुल है। ये मौर्य क्यों है? बाबा साहब अम्बेडकर को हम ज्यादा मान रहे, अशोक के साथ अपनी विरासत को जोड़ रहे, तब हमें पता चला कि राजपूतों में जो 36 कुल है, 36 जिसको गोत्र बोलते हैं, उसमें एक गोत्र मौर्य घराने का है, और उस मौर्य घराने का जो वंशज था उसका नाम बप्पा रावल था। उसने अपनी शाखा आगे चलाई। उसी शाखा को शिवाजी महाराज ने कहा मैं सिसोदिया घराने से हूं, गुहिल या सिसोदिया ये उस घराने से है। और 1881 में जो बॉम्बे गैजेट आया, बॉम्बे गैजेट में लिखा हमें पाया कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज डायरेक्ट मौर्य डायनेस्टी से, और वो सिसोदिया से, और सिसोदिया का कनेक्शन बप्पा रावल से, और बप्पा रावल का कनेक्शन आगे कहां पर है? तो बप्पा रावल का कनेक्शन महाराणा प्रताप से। तो ये जो राजपूत कहने वाली कम्युनिटी है, इसका इतिहास पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं अधिक मेरी बात नहीं कहता हूं, केवल एक प्रमाण आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसके संदर्भ में मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये लाइव हो रहा है, और हमारे लोगों को